उसको इम्प्रूव करवाऊंगा। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज एमसीक्यू सेशन करने वाले हैं जो आपका योगा है। उस टॉपिक के ऊपर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये एमसीक्यू जो है टोटली आपका बेस्ड है चंडीगढ़ टीजीटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से। तो इसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है एमसीक्यू योगा के अंदर। इसके बाद और भी कई सारे आपके एमसीक्यू सेशन होंगे योगा के अंदर। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स लिए मैंने, उन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चंस फ्रेम आउट किए गए हैं ये। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस होंगे टोटल आपके, ध्यान से सॉल्व करिएगा और लास्ट में अपने मार्क्स बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके हिसाब से, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? अकॉर्डिंग टू WHO द क्राइटेरिया फॉर ओवरवेट एज पर BMI इज। ओवरवेट का क्या क्राइटेरिया है BMI के हिसाब से? ऑप्शन ए 18.5 से 24.9, ऑप्शन बी 25 से लेकर 29.9, ऑप्शन सी 30 से लेकर 34.9 और ऑप्शन डी इज 35 से लेकर 39.9। सभी आंसर देंगे? फर्स्ट क्वेश्चन का यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? बी। ठीक है, 18.5 से ये क्या है? नॉर्मल रेंज है आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने, ये नॉर्मल रेंज है। इससे कम 18.5 से अंडरवेट, और जैसे ही आपका 25 से लेकर 29.9 तक आता है तो ये हो जाता है आपका ओवरवेट। अगर यहीं पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दूं यहीं पे कि ओबीस क्लास 2, तो क्या आंसर होगा इसका कि इसमें से ओबीस क्लास 2 के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी? ओबीस क्लास 2, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो तब आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, विच आसन इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ लिवर? कौन सा आसन इनमें से आपके लिवर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है? वज्रासन, मकरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और डी ताड़ासन लिवर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। अगर आपने कल की क्लास के अंदर अटेंशन पे किया होगा तो यू मस्ट नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपने अटेंशन दिया होगा कल की क्लास के अंदर या रिवीजन किया होगा तो सोचिए कि कहां पे हमने लिवर की एफिशिएंसी की बात की थी। वज्रासन के अंदर, मकरासन के अंदर, अर्ध मत्स्येंद्रासन के अंदर और ताड़ासन के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? दैट इज अर्ध मत्स्येंद्रासन। यहीं पे हमने पढ़ा था लिवर की एफिशिएंसी के बारे में। जो वज्रासन आंसर दे रहे हो ये तो आपका डाइजेशन से रिलेट कर रहा है ना। जब आप फूड ईट करते थे उसके बाद इसको कंज्यूम करते, सॉरी, जब फूड कंज्यूम करते थे उसके बाद ये आसन परफॉर्म करते थे, तो डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज थे तो आप इससे क्योर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का? सी, अर्ध मत्स्येंद्रासन। ध्यान दीजिए, अटेंशन पे करिए क्लासेस के अंदर। विच आसन इज सजेस्टेड टू रिलैक्स मसल आफ्टर परफॉर्मिंग वज्रासन? वज्रासन परफॉर्म करने के बाद कौन से आसन को आप परफॉर्म करोगे ताकि आपका जो मसल्स है वो रिलैक्स हो? सुखासन, शवासन, सर्वांगासन और वीरभद्रासन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चंस को कि वज्रासन परफॉर्म करने के बाद कौन से आसन को आप परफॉर्म करोगे जिससे आपका मसल जो है वो रिलैक्स हो? सुखासन, शवासन, सर्वांगासन और वीरभद्रासन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। यस, गुड। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। सही बच्चे सही आंसर दे रहे हैं इसका। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा आप लोगों के लिए क्योंकि इससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चंस हैं आपके, दैट्स व्हाई। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज?
अब डायबिटीज से एसोसिएटेड इनमें से कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और हाइपोथैलेमस। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यस गुड, पैनक्रियाज। अब यहीं पे मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, बताइए। इसमें ऑप्शन में नहीं है वो चीज, अब खुद बताओ। क्या है जो आपके ब्लड शुगर लेवल, कौन है वो जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है? ये आपका ब्लड वेसल्स, इसके अंदर जब ग्लूकोज आता है, इसको रेगुलेट करने में, भेजने में आपके लिवर तक, आपके स्केलेटल मसल तक, कौन भेजता है यहाँ से? गुड, इंसुलिन। ठीक है। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, विच ग्लैंड इज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड? कौन सा ग्लैंड जो है आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है? इसी में से ऑप्शन दे दिया, लिखो उसको। कौन सा ग्लैंड आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है? यही चार ऑप्शन है आपके पास। अरे बेवकूफो, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है? पेनक्रिया ही तो है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पॉली पॉलीयूरिया इज एसोसिएटेड विद, polyuria is associated with excessive sweat, less urination, excessive saliva, or D, excessive urination. We have covered this point in yesterday's class. You must know answer of this question. So polyuria is associated with excessive sweat, आपका स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो उससे रिलेट कर रहा है ये, या यूरिनेशन आपका स्लो हो रहा है उससे रिलेट कर रहा है, सलाइवा आपका एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है इससे रिलेट कर रहा है, या यूरिनेशन आपका एक्सेस हो रहा है उससे रिलेट कर रहा है। यस, मैंने, अब बहुत मारना है अभी तो को तुम बताता हूँ मैं। एक्सेसिव यूरिनेशन इसका राइट आंसर होगा। देख कल भी मैंने आप लोग को बताया था, पॉली मतलब क्या? लार्ज, बहुत सारे, मैनी, और यूरिया यूरिनेशन। तो क्या है कि जब आपका यूरिनेशन लार्ज अमाउंट में हो तो किससे रिलेट कर रहा है? पॉलीयूरिया से, मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन। कल बताया भी था क्लास के अंदर। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 6। भुजंग आसन इज ऑल्सो नोन एज डॉग पोस्चर, चाइल्ड पोस्चर, कोबरा पोस्चर, या फिर रिवर्स बोट पोस्चर। भुजंग आसन किससे रिलेट कर रहा है आपके? डॉग पोस्चर से, चाइल्ड पोस्चर से, कोबरा पोस्चर से, या रिवर्स बोट पोस्चर से? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कोबरा पोस्चर से आपका भुजंगासन रिलेट कर रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 7। विच आसन कैन बी सजेस्टेड एज प्रिपरेटरी आसन फॉर पवन मुक्त आसन? हमने इन टॉपिक्स को भी कवर किए थे कि कौन सा इनमें से आसन है जो पवन मुक्त आसन के लिए एक प्रिपरेटरी आसन है? ताड़ासन, भुजंगासन, मत्स्येंद्र आसन, या नौकासन? कौन सा आसन इनमें से पवन मुक्त आसन के लिए एक प्रिपरेटरी आसन है, कि पहले आप उस आसन में आओगे, प्रिपरेशन करोगे, खुद को प्रिपेयर करोगे, फिर उसके बाद पवन मुक्त आसन परफॉर्म करोगे आप? यस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो नौका आसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पवन मुक्त आसन के बारे में पता है तो डेफिनेटली आप, या नौकासन के बारे में पता है तो इन दोनों आसन के बारे में पता होगा आपको, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहीं पे, पवन मुक्त आसन जो है ये कौन सी डिजीज से या कौन सी प्रॉब्लम से आपको क्योर करवाने में हेल्प करता है? बताइए क्या है इसका की पॉइंट पवन मुक्त आसन का, कल बताया था मैंने आप लोग। लिखे चैट बॉक्स के अंदर। यस, वेरी गुड। एसिडिक या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है आपको, ठीक है,
तब हाँ गैस की परेशानी हो। वेरी गुड, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए, व्हाट कॉजेज एन अस्थमा अटैक? इनमें से क्या आपका अस्थमा अटैक का कॉज है, क्या कारण है अस्थमा अटैक का? एलर्जी, स्मोक, एक्सरसाइज, और डी ऑल ऑफ दी अबव। एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था कल इस क्वेश्चन को तो नहीं, इस टॉपिक को बेसिकली, और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आपको एलर्जी से अस्थमा हो सकता है, कैसे आपको स्मोकिंग से अस्थमा हो सकता है, और एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है, कि एक्सरसाइज से भी कैसे अस्थमा हो सकता है आपको। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 9, पुअर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एन इंडिविजुअल इन द रिजल्ट ऑफ। कि मान लो, क्वेश्चन करो आप लोग, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यस, poor exchange of oxygen and carbon dioxide in an individual is the result of exercise induced asthma, allergy induced asthma, pulmonary hypertension, और डी रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या कहने का मतलब है? सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो पहले, कि अगर आपका ये जो ऑक्सीजन है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अगर वो पुअरली एक्सचेंज हो रहे, अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो रहे, ठीक है, पुअरली एक्सचेंज हो रहे हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ऊपर की तरफ की ऑक्सीजन आया, ठीक है, तो अगर ये पुअरली एक्सचेंज हो रहे हैं तो क्या कारण है इसका? एक्साइज इंड्यूस्ड अस्थमा, एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा, पल्मनरी हाइपरटेंशन, या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो जब आपका ये रेस्पिरेटरी फेलियर होता है तभी जाके आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसियस एक्सचेंज है, या क्या कहते हैं, आपका डिफ्यूजन है, वेंटिलेशन है, वो पुअर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। देखिए, अगर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा है तो भी प्रॉब्लम आएगा आपका, और पल्मनरी हाइपरटेंशन है तब ये दिक्कत परेशानी आएगा। बट इन चारों ऑप्शन में से रेस्पिरेटरी फेलियर जो है, ये इन पूरे सारे चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है ये, ठीक है, ब्रॉड टर्म है ये, इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 करिए। कोई नहीं, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से, डोंट वरी। 11 क्वेश्चन करिए पहले। एट व्हाट पॉइंट इज ब्लड प्रेशर कंसिडर्ड हाई? कौन से पॉइंट पे ब्लड प्रेशर को हाई कंसिडर किया जाता है? अरे बेटा, कि ध्यान सुनो, कि कौन से पॉइंट के बाद आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई कंसिडर किया जाएगा? ये सेम वही बीएमआई वाला कॉन्सेप्ट लगाओ इसमें। यस, गुड, वेरी गुड। 140 से 90 के बीच में। 80 और 20 तो आपका नॉर्मल रेंज है, इसमें कैसे होगा? इट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ योर ब्लड प्रेशर, ओके। अगर इससे ज्यादा 140 होता है आपका, और इधर 90 होता है आपका, डायस्टोलिक सिस्टोलिक 140 होता है, तब जाके आप कह सकते हो कि आपको ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, विच आसन सजेस्टेड फॉर लो बैक पेन कॉन्ट्राडिक्टिव फॉर साइटिया पेन? यस, गुड क्वेश्चन। वक्रासन, सब आसन, अर्ध चक्रासन, और शलभ आसन। क्वेश्चन नंबर 12, देखो, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, इट मींस शलभ आसन। देखो, सोचो, आंख आंख बंद करो और सोचो, कहाँ होती है आपकी नर्व कहाँ होती है ये वाली? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शलभ आसन।
ठीक है, सलबासन जब परफॉर्म कर रहे थे, ये देखो दिखाऊं, अभी आपको बताया भी था मैं। देखो ये रहा, रिमूव द प्रेशर ऑन द साइटियक नर्व, है ना, सलबासन। अब अगर आप, आपके नोट्स के अंदर ये चीज लिखी हुई है और आप नहीं कर रहे हो, इट मींस इट्स योर मिस्टेक। क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो ये रहा, 12th का राइट आंसर आपका सलबासन है। 13 करिए, टू स्टेबलाइज एंड फोकस द माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट, इमेज, साउंड और आइडिया इज कॉल्ड, क्या होगा? धरना, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार। बहुत इजी चैप्टर है ये, बोरिंग चैप्टर है ये, तो ध्यान से इसको पढ़िए। देखो, तीन, धरना, ध्यान और समाधि। देखो एक चीज ये भी होती है, मैं बताता हूँ आपको। आप ना क्वेश्चन को, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो 2 बार रीड क्या करो, ठीक है। क्या बोला है? टू स्टेबलाइज एंड फोकस। आप स्टेबलाइज करते हो, फोकस करते हो, द माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, या इमेज के ऊपर, साउंड के ऊपर, या आइडिया के ऊपर, किसी एक चीज के ऊपर आप जब फोकस कर रहे हो, तो किसके अंदर होगा? धरना, ध्यान, समाधि और प्रत्याहार, ठीक है। तो ये चीज आप धरना में करते हो। अब आप लोग ध्यान जो आंसर दे रहे हो इसका, ध्यान कब होता है? कि आप फोकस तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे सेंसेस, मतलब कि आप जो बाकी बाहरी की चीजें हैं, ठीक है, उससे कनेक्शन नहीं रहता आपका। जब सोचते नहीं हो, स्टार्टिंग वाला पॉइंट जब आपका आता है कंसंट्रेशन का, तो वो धरना में आता है, धारणा में आता है, फिर ध्यान में आता है आपका। यहाँ पे स्पेसिफिक की पॉइंट क्या है? कि जो आपका बाहर की चीजें हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ लिखा होता इस टाइप का, तब आप ध्यान आंसर देते, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारणा हो जाएगा। समाधि तो लास्ट स्टेज है, आपको पता ही है। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इसलिए। 13 के बाद 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन कैन बी प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर फूड? ये तो बता ही दिया था मैंने आपको, कोई निकलिए आंसर। यस, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 14th का राइट आसन क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वज्रासन, 4। ओके, गुड। चलिए 15, विड्रॉवल ऑफ सेंसेस फ्रॉम द सेंसरी ऑब्जेक्ट इज। अब देखो, अब आया यहाँ पे जो बता रहा था मैं, अभी समझाया मैंने आप लोगों को, ये लिखा भी होगा आपके उस पर। देखो, विड्रॉवल, सेंसेस से अगर आप हटा ले तो अपना ध्यान, ठीक है, इसके बाद वाला स्टेज, धारणा के बाद, तो क्या आता है? ध्यान। तो इस 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड लिखा है मैंने था, कि आपको एक हिंट देगा क्वेश्चन के अंदर, की पॉइंट देगा आपको एक। ओके, तो ध्यान आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर। चेक करिए, गोमुख आसन, चक्रासन, मत्स्य आसन आर हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिजीज? डायबिटीज, बैक पेन, अस्थमा और ओबिसिटी। ये आसन कौन सी डिजीज को क्योर करने में आपको हेल्प करेंगे? तो ये किसके अंदर पढ़ा था आपने? हम्म, यस, वेरी गुड ज्योति। तो हमने इसको पढ़ा था कि चक्रासन, मत्स्य आसन, गोमुख आसन आपको अस्थमा में क्योर करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 17 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का है, ध्यान से करिएगा।
जैस क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? पीडी कह रहा है त्रिकोणासन, सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, नहीं। और क्या आंसर दे रहे हो? बी का सेकंड अर्धमत्स्य इंद्रासन, बी का सेकंड अर्थराइटिस, नहीं। सुखासन, सी का थर्ड हर्निया, नहीं। नहीं। ए कौन कह रहा है? ए का है पासिंग फ्रॉम ब्लीडिंग पाइल्स, बी का फोर अर्धमत्स्य इंद्रासन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, नहीं। सी का सेकंड सुखासन अर्थराइटिस, हाँ हो सकता है, चलिए। और डी आसन, डी जो है, डी का फर्स्ट कह रहे हो, डी का थर्ड, नहीं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। कैसे? त्रिकोण आसन जो है आपका, जिस अस्थमा है अगर किसी को, तो वो त्रिकोण आसन कर सकता है, ठीक है। अर्धमत्स्येंद्र आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन अगर किसी को हर्निया है, जो पर्सन हर्निया से सफर कर रहे हैं, वो लोग अर्धमत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं। सुख आसन, अब सुख आसन वही परफॉर्म करेगा जिसको अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, ठीक है। तो वही तो सुख आसन की प्रॉब्लम में लेटा रहेगा, तभी तो उसको क्योर मिलेगा, उस पोजिशन में करेगा, तभी तो इसके जॉइंट्स वगैरह पे लोड नहीं पड़ेगा। ओके, तो सी का सेकंड। और गोमुख आसन, डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगर किसी को पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो जो है वो गोमुख आसन परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो इस बात को भी ध्यान रखना, 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन करिए। हाइपरटेंशन इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर in the dash is persistently elevated। कहां पे आपका हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड जो है अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है? नर्व्स के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर, वीन्स के ऊपर, या कैपिलरीज के ऊपर? यस, गुड, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपके हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा, अओर्टा के थ्रू, ठीक है। अओर्टा क्या, अओर्टा फिर आर्टरीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18। चलिए 9th क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन करिए। द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम, योगा कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है आपके? योग, योज, युग, योज। यस, दिस वेरी इजी क्वेश्चन। तो योगा जो है आपका यूज वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होगा? लिखिए चैट बॉक्स के अंदर। हम्म, गुड, जोड़, यूनियन, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। विच आसन इज ऑल्सो नोन एज डायमंड पोज? टू ज्वाइन, गुड। चलिए इसका आंसर दीजिए 20 का। कौन से आसन को डायमंड पोज ही बोला जाता है? ताड़ासन, वज्रासन, शल्भासन और शवासन। बहुत इजी क्वेश्चन है, you have studied it, yes, good। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया, वज्रासन जो है इसको हम लोग डायमंड पोज ही बोलते हैं, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर बी हो गया। आज आपके लिए इतना ही क्वेश्चन है।